ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? तो लॉकडाउन की इस परिस्थिति में आज हम लोग कक्षा 12वीं भूगोल का, मानव भूगोल का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, राइट? तो मानव भूगोल को पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक रिवीजन मारें। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा भूगोल भू धन गोल से मिलकर बना है। भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब गोलाकार स्वरूप। भूगोल के जनक का नाम हिकेटियस, और हिकेटियस को पढ़ने के बाद में हमने भूगोल की परिभाषा जब देखी थी तो आपको याद होगा टॉलमी ने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, ऐसा हमने पढ़ा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को कक्षा 11वीं में हम लोगों ने स्टडी किया और मानव भूगोल को पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में, राइट? हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव भूगोल। ओके, मानव भूगोल क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच परिवर्तनशील अंतर संबंधों का या परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। मानव भूगोल में बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे विद्वानों ने मानव भूगोल को स्टडी किया। मानव भूगोल को निकालिए। मानव भूगोल के बहुत सारे विद्वान हुए, जर्मन विद्वान हुए, फ्रांसीसी विद्वान हुए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुए, ऐसे बहुत सारे। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच, पर्यावरण के बीच परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह मानव भूगोल है। मानव भूगोल की जहां तक बात करें तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, इनको हमें अभी स्टडी करेंगे। मानव भूगोल के जनक का नाम फ्रेडरिक रेटजेल है। ये जर्मन भूगोलवेत्ता है और इनके अलावा इनकी शिष्या अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी सैम्पुल, इनको भी हम स्टडी करेंगे। इनके अनुसार भूगोल की परिभाषा देखेंगे। भूगोलवेत्ता और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास का नाम प्रमुख है। फ्रिंच वट्रीवार्था, डिकेन एंड पीट्स, जीन ब्रूम, डिमांजिया, ये ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने मानव भूगोल को एक बड़ा स्वरूप दिया, गहन उसका स्टडी किया और बच्चों के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए एक बड़ा अध्ययन हमारे समक्ष भूगोल का रखा। हम लोग भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल को स्टडी करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल कौन थे? जी हां, यही विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन विद्वान थे और फ्रेडरिक रेटजेल भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। जी हां, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जनक। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल। जबकि इन्होंने 1882 थोड़ा सा फर्क है, 1882 में 1882 में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम एंथ्रोपोजोग्राफी। याद रखिए, ये एग्जाम में आएगा। एंथ्रोपोजोग्राफी 1882 लिखने वाले फ्रेडरिक रेटजेल, मानव भूगोल के जनक का नाम फ्रेडरिक रेटजेल, उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी और लिखी गई 1882। इनकी शिष्या हुई कुमारी सैम्पुल। मगर इससे पहले कि हम कुमारी सैम्पुल का स्टडी करें, हम पहले देखते हैं कि इनकी शिष्या फ्रेडरिक रेटजेल जो मानव भूगोल के जनक थे, इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी वह क्या दी? मानव भूगोल की परिभाषा इन्होंने देते हुए नहीं, इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी उसमें लिखा मानव पर्यावरण से सर्वत्र संबंधित है। क्या कहा? मानव पर्यावरण से सर्वत्र संबंधित है, जो उसकी भौतिक दशाओं का स्वयं भी योग है। क्या कहा? मानव पर्यावरण में सर्वत्र संबंधित है। जी हां, हम आप सभी कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रभाव से हम दिखाई देते हैं। हमारा स्वरूप पर्यावरण के प्रभाव से दिखाई देता है। आपने देखा होगा हिमालयन लोग या वेस्ट इंडीज के लोग या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग
दक्षिण भारत के लोग, हम लोगों में कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देता है। जी हाँ, यह अंतर पर्यावरण का होता है। इसमें कई प्रकार की बातें आई, पहले सिद्धांत दिए गए, आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा। ऐसा कहा गया एक समय, कक्षा 10वीं में आपने कभी पढ़ा होगा, तो जिसमें यह कहा गया कि जो प्रकृति के अनुरूप ढल गया वो जी गया, और जो प्रकृति से समझौता नहीं कर पाया वो नष्ट हो गया। जुरेसिक युग में तकरीबन 2 अरब वर्ष पहले 3 युग हुए, हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा, जुरेसिक, ट्रियासिक और क्रिटेशस। तो जुरेसिक युग में डायनासोर हुए, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। उस समय में क्या हुआ, प्रकृति का महाप्रलय हुआ। जो लोग प्रकृति के अनुरूप ढल गए वो विकसित हो गए, जो प्रकृति के अनुरूप नहीं ढले वो समाप्त हो गए। तो ऐसे डार्विनवाद और नियो डार्विनिज्म, इस तरह से अलग अलग सिद्धांत दिए गए। खैर ये आपके अभी सब्जेक्ट का विषय नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएशन जब आप करेंगे तो जरूर मिलेगा। हम पढ़ रहे हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने जो परिभाषा दी, मानव प्रकृति से सर्वत्र संबंधित है, जो उसकी भौतिक दशाओं का योग है। उनकी शिष्या कुमारी सेम्पुल, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, उनकी शिष्या कुमारी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल अमेरिकी विद्वान थी और इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा, अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। क्या कहा कुमारी सेम्पुल ने कहा, अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। कुमारी सेम्पुल जो शिष्या थी वो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, अमेरिकी विद्वान थी। उन्होंने परिभाषा देते हुए लिखा, अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो बात कर रहे हैं एसी सेम्पुल, कुमारी ईसी सेम्पुल अमेरिकी विद्वान है, और वो उन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी उसमें कहा कि अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसको हम लोग एक बार पुनः रिवाइज कर ले। मानव भूगोल मानव तथा पर्यावरण के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल के जनक का नाम फ्रेडरिक रेटजेल है, जर्मन विद्वान है, और इन्होंने 1882 में 1882 he has written a book, its name was anthropogeography, right? एंथ्रोपोजोग्राफी लिखा, और इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा, मानव पर्यावरण से सर्वत्र संबंधित है, जो भौतिक दशाओं का योग है। उसके बाद हमने विभिन्न सारे विद्वानों को देखा, फ्रांसीसी विद्वान रहे, जर्मन विद्वान रहे, अमेरिकी विद्वान रहे। इन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मानव भूगोल को दिया। मानव भूगोल में अब इसके बाद हम लोगों को इसके विषय क्षेत्र में क्या पढ़ना है, पढ़ा क्या जाता है मानव भूगोल में। लेट्स सी हियर। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके बेसिक रूप से संपूर्ण वर्ल्ड में आप लोग जानते हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे महाद्वीपों में, मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर हम लोग जो भूगोल को पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल। ऐसे हमने लास्ट ईयर कक्षा 11th में देखा था। इस स्लाइड में जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहां हमें दिखाई देगा। मानव भूगोल की यदि हम लोग बात करेंगे तो मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, इस तरह से इसमें सारे भूगोल को डिस्क्राइब किया गया है। यदि हम लोग इसे देखें तो आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल,
सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। इस तरह भूगोल के यह एक विषय क्षेत्र है जिसे विभिन्न विद्वानों ने बताया। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इन सब का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जनसंख्या भूगोल की यदि हम लोग बात करें तो इन द होल वर्ल्ड द पॉपुलेशन इज देयर, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एंड वेयर एंड हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, दे आर लिविंग राइट नाउ। मतलब इस समय कितनी जनसंख्या वहां निवास कर रही है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या ग्रामीण कितनी है, शहरी कितनी है, कार्यकारी कितनी है, अकार्यकारी कितनी जनसंख्या है, कहां कहां किस परिस्थिति में निवास कर रहा, वो सारा हम लोगों को जनसंख्या के अंतर्गत पढ़ना है। जनसंख्या भूगोल को, जनसंख्या को हम इसके बाद वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यदि हम लोग अधिवास भूगोल करें तो अधिवास भूगोल थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत अधिवास में अधिवास क्या है, अधिवास बेसिकली मानव की आश्रय स्थलियां, मानव की आश्रय स्थलियां आवास कहलाती है और आवासों का समूह बस्तियां कहलाता है। दो प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्ती, एक नगरीय बस्ती, राइट। तो इस तरह से ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती का अध्ययन हम लोग करेंगे, उनकी डेंसिटी का अध्ययन करेंगे, उनके प्रतिरूपों का, सेटलमेंट का स्टडी करेंगे। वो उनका प्रतिरूप कैसा, बस्ती कैसे है, क्या वो योजनाबद्ध तरीके से रहती हैं, क्या वो अयोजनाबद्ध तरीके से रहती हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय कैसा करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहाँ होता है, ये सारा स्टडी हम लोग इस अध्याय में करने वाले हैं। मतलब अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के बाद में और भी बहुत सारे भूगोल का अध्ययन हम लोग करने जाएंगे मानव भूगोल में। मतलब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन भूगोलों को। संसाधन क्या है, प्रकृति में सर्वत्र उपलब्ध जो हमें जो कुछ भी प्रकृति ने दिया है वो सब कुछ प्राकृतिक संपत्ति है। जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे सर्वत्र चारों ओर, वो प्रकृति की संपत्ति है। वह संपत्ति जब हमारे उपयोग में आने लगती है तब वह संसाधन हो जाती है। संसाधन भूगोल में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन है, क्षयशील संसाधन है, अक्षयशील संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, कृत्रिम संसाधन है, जैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है। ऐसे बहुत सारे संसाधनों को, रिसोर्सेस को हम लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग और भी मानव से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इनकी बात हम लोग हिकेटियस की बात पहले भी कर चुके हैं। भूगोल के जनक हैं। 6ठी शताब्दी में मैंने आपसे पूछा था कि पुस्तक का क्या नाम है। पुस्तक थी गेस पीरियड्स। गेस पीरियड्स ये इनकी पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने भूगोल के सेटलमेंट को बताया। भूगोल की स्टडी को जब उन्होंने व्यापक पैमाने पर स्टडी किया, उन्होंने देखा कि भूगोल किस तरह से पूरे संसार को अरेंज करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, किस तरह से संबंधित है। दैट्स व्हाई ही बिकेम द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। भूगोल के जनक हुए। अब यहाँ पर भूगोल के जनक और मानव भूगोल के जनक दो अलग अलग बातें हैं, आपको समझना चाहिए, राइट दैट। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी स्टडी किया। एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे कि भूगोल, मानव भूगोल, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल भूधन गोल से मिलकर बना है। भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब गोलाकार स्वरूप। ये हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा। 12वीं में हम लोग मानव भूगोल को पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल मानव तथा पर्यावरण से अंतर संबंध को अध्ययन करता है। ये मानव भूगोल है। मानव भूगोल के जनक का नाम फ्रेडरिक रेटजेल है। मानव भूगोल के जनक का नाम फ्रेडरिक रेटजेल है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है एंथ्रोपोज्योग्राफी, और उन्होंने कहा मानव प्रकृति से सर्वत्र संबंधित है, जो उसकी भौतिक दशाओं का योग है। उनकी शिष्या हुई कुमारी ईसी सैंपुल जो अमेरिका विद्वान थी। उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा, अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। इसके बाद हम लोगों ने उसके अध्ययन को पढ़ा कि उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है। जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया था, हमने देखा कि बहुत सारा जनसंख्या भूगोल, संसाधन भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और राजनीतिक भूगोल, ऐसा है मानव भूगोल की ये मुख्य शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, जिसमें हम लोग मानव भूगोल को पढ़ेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखने योग्य है कि भूगोल के अंदर भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा समझाई। कम से कम 2 परिभाषा आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मानव भूगोल की परिभाषा, अर्थ और 1-2 पुस्तकों के नाम, जैसे मान लीजिए एंथ्रोपोज्योग्राफी किसने लिखा था आपको पता होना चाहिए, कब लिखा है पता होना चाहिए, और कुछ पुस्तकों के नाम याद कर सकें। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।